Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. It has been moved that the bill to provide for the certain practices and procedure of the Supreme Court, the Supreme Court Practices and Procedure Bill 2023 be passed. अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल के हक में 60 वोट, मुखालिफत में 19 वोट आए। बिल मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की, बिल की कॉपियां फाड़ दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस की समाअत में मजीद नहीं बैठ सकता। जजेस साहिबान दोबारा अपने चैम्बर्स में वापस चले गए। अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था। हुकूमत का रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा किया गया। रेफरेंस कानून की राह पर चलने वाले एक मुनसफ के खिलाफ इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। यह अदलिया की आज़ादी पर शबखून और उसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश थी। खातून जज धमकी केस में इमरान खान की नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट कल तक मुअत्तल। तोशाखाना केस में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त मंजूर। 1 माह की तारीख मिल गई। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, इमरान खान की जान को खतरा है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अदालत में मौजूद नहीं है। वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो सकते हैं। इमरान खान के वकील ने कहा, रमजान के बाद तोशाखाना की समाअत रख लें, क्या जल्दी है। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल होंगे। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात के इखराज के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि पिटीशन के हतमी फैसले तक इमरान खान की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की जाए। असद उमर ने इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की। लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के कानून को कल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने कहा, बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल आला तरीन अदालत में शफाफ कार्रवाई के लिए लाया गया। बात बात पर एग्जीक्यूटिव्स को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। सोमोटो एक्शन से रियासत को अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए। इदारों को मजबूत होना चाहिए। इख्तियार अब 3 जजेस इस्तेमाल कर पाएंगे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, जब से आइन बना आर्टिकल 184(3) को अब तक तब्दील नहीं किया गया। इस मामले पर आईनी तरमीम होनी चाहिए। हुकूमत बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तब्दील करने जा रही है। कोई ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता जो आइन के खिलाफ हो। रातों रात जो बिल आया उस पर 2 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एतराज़ इस बिल की टाइमिंग पर है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। बिल में दूसरी चीज ये है कि आप अपील का हक देने जा रहे हैं। मेरी गुजारिश सुने सर, डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाते हैं, मैं एहतराम में आपके अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े, आप बात कर लें। तशरीफ रखें जी प्लीज, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब डिक्टेट ना करें ना, आप तशरीफ रखें। ये क्या डॉक्टर साहब जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे हैं सर, तशरीफ रखें। सेनेट इजलास में मईशत पर बहस के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ को मईशत पर मवाजने का चैलेंज दे दिया। कहा, मईशत पर सियासत बंद करें। 2018 से 2023 में मुल्क की मईशत खराब हुई। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद पहली बार मालियाती ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं। कोशिश है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर तक ले जाएं। आलमी मालियाती इदारों को अदायगियाँ न करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मैं तो कहता हूँ चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। IMF से मुआहदे की हतमी तारीख नहीं दे सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शहजाद वसीम बोले, हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट करने पर तुली है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट करने पर तुली हुई है। एक
स्टेटमेंट आई, ये मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब है, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, हम सवाल भी ना करें। IMF उनको आंखें दिखाता है तो झाग की तरह हुकूमत बैठ जाती है, हमें पॉलिसी के दौरान सवाल करने की भी इजाजत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है, जजेस की जिम्मेदारी है कि इदारे की वकार की हिफाजत करें। जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत के लिए मुत्तहिदा नजर आए। सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट खुद को उससे महफूज रखे, सियासत को सियासतदानों तक रहने दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, इमरान खान मुल्क को अफरा तफरी का शिकार कर रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज समात में सियासी दर्जा हरारत कम करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस मुतालिक यकीन दहानी करवाएं। हम चीफ जस्टिस के जज्बे की कदर करते हैं, लोगों को मामलात तय करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। चेयरमैन नैब की तनख्वाह और मराद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी गई, वजारत कानून और इंसाफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का सेनेट में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के बाद कराने पर जोर। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, तस्लीम करते हैं 2017 की मरदमशुमारी में सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी 2 असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मरदमशुमारी के नताइज शाये ना हो जाए, इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, यह आईनी सवाल है। मरदमशुमारी को 30 अप्रैल से पहले पाया तकमील तक पहुंचना है। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा, हल्का बंदियां इंतखाबात मरदमशुमारी नताइज के मुताबिक होने चाहिए। लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाके में DSP इकबाल मोहम्मद समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। थाना सदर पर दहशतगर्द हमले की इत्तला मिलने पर DSP मौके पर रवाना हुए, रास्ते में उनकी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लकी मरवत में अस्करियत पसंदों के हमले की मज़म्मत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का शानदार मुजाहिरा। फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार, कहा पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहिरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। नैब तरमीमी एक्ट के मुताबिक आवाम से फ्रॉड के कम अज कम 100 मुतासरीन होने चाहिए। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक मुतासरा अफराद की तादाद 100 से कम है। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैराग्राउंड रेफरेंस को नैब को भिजवाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, जब रेफरेंस पर समात का इख्तियार ही नहीं रहा तो अदालत के किसी के मुल्ज़म या बेगुनाह होने का फैसला नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्रोग्राम में तरमीम की तैयारी शुरू। निगरान मुशीर सेहत आबिद जमील ने कहा कि सेहत कार्ड सूबे पर माली बोझ है। 28 अरब रुपए सालाना दे रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा है उनका इलाज गरीब के पैसों से क्यों करवाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर, 1 अप्रैल को अहदा संभालेंगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद आज रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस रूहुल अमीन एक दिन के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर, वो कल रिटायर हो जाएंगे। मुल्क में बादल बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में डिफेंस, कोरंगी और गुलशन इकबाल में गरज चमक के साथ बारिश। एयरपोर्ट और इतराफ के इलाकों में भी बारिश। बलोचिस्तान में चमन और हरनाई समेत बेशतर इलाकों में खूब बादल बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। पाराचनार में जिला कुरम समेत कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। रहीम यार खान और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। पाकपतन, जड़ांवाला, जहानिया, रुझान और लियाकतपुर में भी बारिश। महकमे मौसमियात की अगले 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई।
बारिश के बाद इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में मजीद कमी। सेक्टर H8 में पोलन की मिकदार 2953 रिकॉर्ड की गई। सेक्टर E8 में पोलन की मिकदार 861 रही, जबकि सेक्टर G6 में 771 और F10 में मिकदार 395 रिकॉर्ड। मुल्क में हालिया बारिशों से गंदम के जेर काश्त 7,24,000 एकड़ रकबे को नुकसान पहुंचा। गंदम की पैदावार का हदफ 17 लाख टन गिर गया। पैदावारी हदफ 28.37 मिलियन टन से कम होकर 26.6 मिलियन टन रह गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कराची वालों के लिए बिजली मजीद ₹1.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक के फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समात मुकम्मल मंजूरी की सूरत में इसका इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। स्टेट बैंक ने 2 रोज के लिए बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए। आज 30 मार्च को तमाम बैंक शाम 4 बजे और 31 मार्च को शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। ट्विटर ने अदालती अहकामात पर भारत में पाकिस्तानी हुकूमत का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ट्विटर पर जारी नोट्स में कहा गया कि कंपनी की गाइडलाइंस उसे अदालती अहकामात के जवाब में अकाउंट ब्लॉक करने पर मजबूर करती हैं। पाकिस्तानी नैजाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड हुकूमत के सरबराह मुंतखब। स्याह रंग की शेरवानी में फर्स्ट मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लिया। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मुकर्रर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फेडरल सुप्रीम काउंसिल की मंजूरी दे दी। शेख मोहम्मद बिन अल मखतूम भी UAE के नायब सदर के ओहदे पर बरकरार। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद को अबू ज़हबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया गया। शेख हज़ा बिन जायद और शेख तहनून बिन जायद अबू ज़हबी के नायब हाकिम होंगे। भारत में ममता बनर्जी का अनोखा एहतजाज। धरने में बीजेपी वॉशिंग मशीन ले आई। कहा बीजेपी अब वॉशिंग मशीन बन चुकी है, कोई भी करप्ट आदमी ले आओ और उसे बीजेपी में शामिल करवा दो, सारी करप्शन धुल जाएगी, जराइम से साफ शफाफ होकर निकलेगा। बहादुर कश्मीरी रहनुमा अशफाक मजीद वानी की शहादत के 33 साल मुकम्मल। अशफाक वानी की 3 साला जिद्दोजहद ने वादिये कश्मीर में तहरीक आज़ादी की नई रूह फूंक दी। उनकी वजह से हजारों नौजवान भारत के गासिबाना इक़दाम के खिलाफ तहरीक आज़ादी। मोनी मार्कल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्रिक इन्फो का दावा। कहा एंड्रयू प्यूटिक बैटिंग कोच होंगे। मिकी आर्थर को कौमी टीम का मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। ग्रांट ब्रैडबर्न बतौर हेड कोच काम करेंगे।